कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय एक्वा इंश्योरेंस एंड विमल डेको पार्टनर एशियन पेंट्स रॉयल आउटलेट्स लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर LIC। थैंक यू सर। बसा थैंक यू सर। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। भव्य स्वागत हो गया हमारा आज यहाँ। देवियों सज्जनों, देखिए, परेशानियां, दुख, तकलीफ, चुनौतियां ये जीवन का हिस्सा हैं। जब तक जीवन है ये आती रहेंगी और जाती रहेंगी। जीवन में इनका आना जाना जो है हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जिसका आना हमारे हाथ में होता है वो है उम्मीद, होप। और उम्मीद भी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि वो हमारी उम्मीद को छोटा कर सके, और कोई भी उम्मीद इतनी छोटी नहीं होती कि उसके सामने जीवन की चुनौती जो है वो बड़ी लगने लगे। इस बात का जीता जागता प्रमाण हमें मिला है आकाश वाघमारे जी के रूप, जो हमारे सामने आज विराजमान है। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आकाश पुणे महाराष्ट्र में अपने माता पिता के साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहते हैं, जहां ना तो कोई खिड़की दरवाजे लगे हैं और ना ही बिजली की सुविधा। आकाश एक डिलीवरी पर्सनल है। ये रेस्टोरेंट्स का खाना घर घर डिलीवर करने जाते हैं। प्लीज सर, रेट कर दीजिए। जिससे इनको करीब 8,000 प्रति माह की कमाई होती है। देवियों सज्जनों, ये एक अजीब विडंबना है, आयरनी है जीवन की, कि लोगों तक उनका पसंदीदा खाना डिलीवर करने वाले आकाश खुद अपनी पसंद का खाना, जो कि बिरयानी है, अफोर्ड नहीं कर पाते। इनकी इच्छा है कि काश एक दिन ऐसा भी आए कि कोई डिलीवरी पर्सनल इनके घर उनका मनपसंद भोजन जो है वो डिलीवर करने आए। इसलिए आज भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डिलीवरी पर्सनल इनके लिए ये काम करेगा। आज का डिनर इन्हें डिलीवर करेगा, ताकि आज खेल के बाद इनका पूरा परिवार एक साथ बैठ करके बिरयानी और मिठाई का आनंद और मजा ले सके। भाई साहब, हम हैं डिलीवरी पर्सनल आज, और आज का भोजन ये रहा आपके लिए। सर धन्य हो गए भाई सर। आपकी मनोकामना जो है वो आपकी डिलीवरी पर्सनल ने पूरी कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है सर। जिंदगी में किसी को ऐसा सम्मान नहीं मिला होगा सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कल तक आकाश जो है, इनकी सभी लाइफलाइन सुरक्षित रखते हुए 10,000 रुपए जीत गए थे। 10,000 रुपए, देखिए मैं इनको बता दूं कि जितना ये जीत चुके हैं चंद प्रश्नों का उत्तर दे करके, इनके पूरे महीने की कमाई से ज्यादा है ये। यस। बहुत बहुत बधाई आपको आकाश जी। तो आकाश जी, एक आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। तो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर, जिनका नाम है शरद विवेक सागर जी। शरद जी, प्रणाम करता हूं आपको, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत भावुक हो गया आज देखकर। मुझे लगता है आपके खाना पहुंचाने से आज पूरा हिंदुस्तान बेहतर खाएगा। बहुत ही भावुक क्षण था, और आकाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो शरद जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे, और हमारे सोनी लिव के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ध्यान से सुनिए। हर रात केबीसी प्ले लॉन्ग गोल्ड खेलकर
आप में से 10 खिलाड़ी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए की धनराशि और बहुत सारे इनाम। और हाँ, यहाँ हॉट सीट पर बैठकर हमारे साथ आपको खेलने का अवसर भी मिल सकता है। तो सब्सक्राइब कीजिए सोनी लिव को और हमारे साथ केबीसी प्ले अलॉन्ग खेलना शुरू कर दीजिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए इस खेल को। आकाश जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा छठा प्रश्न, ठीक है? सारी लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर गिरा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना जिस फिल्म से है उसमें रणवीर सिंह ने कौन सा ऐतिहासिक किरदार निभाया था? पता नहीं आपको समय मिलता है कि नहीं फिल्म वगैरह देखने का या गाना वगैरह सुनने का? देखता हूँ सर। हाँ, देखते हैं ना, मोबाइल फोन पे बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल। तो Which historical character did Ranveer Singh play in the film that featured this song? गाना सुनाया जाए। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। सर हिल गया है आपका आकाश जी। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए अकबर, बी पेशवा बाजीराव, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी महारावल रतन सिंह। सर प्लीज सी को कंफर्म कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी। सी, ऑप्शन सी को ताला लगा दें? यस सर। कमेडम महाशय कह रहे हैं सी कंफर्म है। सी अलाउद्दीन खिलजी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप। बहुत बहुत बधाई, 20,000 रुपए जीत गए आप। और भाई साहब एक बात बता दें आपको, आप भी आज कुर्ते पजामे बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। सर ये मेरी मम्मी की चॉइस थी। मम्मी की चॉइस है? उसने कहा था कि आज इस पवित्र दिन पर पहन लूं मैं। वाह, बहुत अच्छा किया आपने। और स्वागत है इनके माता पिता को भी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं आकाश जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है? Which of these is a longitude that divides the earth into the eastern hemisphere and the western hemisphere? ऑप्शन सुनिए। ए इक्वेटर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या डी प्राइम मेरिडियन। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या प्रधान मध्याह्न। सर प्लीज डी को लॉक कीजिए, प्रधान मध्याह्न रेखा। कंफर्म है? कंफर्म है? डी पे ताला लग जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। वेल प्लेड सर। थैंक यू। वाह क्या बात है। थोड़ा मुश्किल था, हमें लगा कि शायद आप लाइफलाइन लेना चाहेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। प्रधान मध्याह्न 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो पृथ्वी की पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं की दूरी मापने का प्रारंभिक बिंदु है। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। ओके, पिताश्री यहां बैठे हुए हैं। पिताश्री से कहना चाहूंगा, आज तुमचा मुलगा हॉट सीट वार खेळताना बघून कसा वाटलं तुम्हाला? एकदम बरं वाटतंय. नमस्कार, प्रणाम सर. खूप छान वाटलं सर. खूप मोठं स्वप्न साकार केलं सर. खूप मोठा केलं. हो, बधाई बधाई बधाई. तारीफ कर दी उन्होंने आपकी. और बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी संकट आए आपके जीवन में, आपका सुपुत्र जो है वो उन संकटों को दूर कर देगा. धन्यवाद सर. धन्यवाद. बहुत लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिली हैं आकाश को. मेरा बेटा तुम्हारे सामने बैठे वाला तो मैं आज करोड़पति बन गई. देवियों सज्जनों, आकाश वाघमारे जी हमारे सामने विराजमान, पुणे महाराष्ट्र से है. ये एक डिलीवरी पर्सनल है. 8,000 रुपए महीने की इनकी कमाई होती है डिलीवरी दे दे करके. आकाश जी आगे बढ़ते हैं खेल में. 8वां प्रश्न आ रहा है. मूल्य 80,000 रुपए. 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. हॉकी खिलाड़ी व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार किस ओलंपिक खिलाड़ी के पुत्र हैं? हॉकी प्लेयर एंड ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अशोक कुमार इज द सन ऑफ विच ओलंपियन? समझ गए प्रश्न को?
ठीक है, विकल्प सुनिए। ए मेजर ध्यानचंद, बी रूप सिंह, सी केडी जादव या डी बलबीर सिंह सीनियर। सर कोई आइडिया नहीं है, मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाए दुखदुखी जी। चारों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। पता नहीं आप में से खेल कूद के मैदान में रुचि रखते हैं कि नहीं। आपस में बातचीत शुरू हो गई। अरे भैया क्या है बताओ जल्दी। हॉकी खिलाड़ी व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार किस ओलंपिक खिलाड़ी के पुत्र हैं? ए मेजर ध्यानचंद, बी रूप सिंह, सी केडी जादव और इज इट डी बलबीर सिंह सीनियर? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए को मिला है सबसे ज्यादा प्रतिशत, 57% दिया। ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? कंप्यूटर महाशय, जनता ने सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ए को और ये सहमत हैं उसके साथ। ए को लॉक किया जाए। नहीं, उत्तर सही दिया आपने। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। वेल डन। थैंक यू। वेल डन, वेल डन। क्या बात है। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बेटे होने के अलावा अशोक कुमार को उनके असाधारण हॉकी कौशल और गेंद पर नियंत्रण के लिए भी जाना जाता है। ऑलराइट, नवा प्रश्न ये 1,60,000 रुपए। आकाश जी आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। महाभारत में किनका नाम इस तथ्य के कारण पड़ा कि राजा शांतनु को उन पर दया आ गई और उन्होंने इन्हें गोद ले लिया? इन द महाभारत हु गॉट अ नेम बिकॉज किंग शांतनु अडॉप्टेड हर आउट ऑफ पिटी? विकल्प सुनिए। ए उत्तरा, बी शकुंतला, सी अंबिका, डी कृपी। सर इसका भी आंसर नहीं पता मुझे। सोच लीजिए इत्मीनान से। सर लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाओ। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आकाश जी, बताइए कौन सी लेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी और इसको हटा देंगे हम आकाश जी, और एक और प्रश्न आएगा आपके सामने। किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि इसका उत्तर देना पड़ेगा। डी कृपी। है जी, डी कृपी। डी कृपी। कृपी डी पे ताला लगाया जाए। भाई साहब अगर आप खेलते तो जीत जाते, ये सही उत्तर था। ओहो, हमें लगा कि शायद आप अनुमान लगा लेंगे इसमें। कोई बात नहीं, तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे और जो हमने आपको सूची दिखाई थी उसमें से आपसे कहा था कि एक विषय को चुने। कौन सा विषय चुना आपने? ज्योग्राफी। हाँ जी, भूगोल। ज्योग्राफी। ओके, कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और भूगोल ज्योग्राफी के आधार पर अगला प्रश्न आकाश जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ए नॉर्थ अमेरिका, बी साउथ अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? अफ्रीका लग रहा है सर मुझे। सर प्लीज लॉक डी, अफ्रीका। ताला लगा दें? जी सर। डी कंफर्म किया है, डी अफ्रीका। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर जीत गए आप, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड।
Continents from largest to smallest are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, यूरोप, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। बहुत से लोग समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, लेकिन है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर जाएंगे तो अंत में आता है एकदम। ओके आकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, लखपति बन गए हैं आप। थैंक यू सर। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए। माता पिता बहुत प्रसन्न हैं और मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं आप भी बहुत प्रसन्न हैं। यस सर। आपने एक संकल्प किया था कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने माता पिता के लिए एक सही ढंग का एक घर बनवा सकूं, यस ताकि हम लोग सब एक साथ मिल करके रह सकें उस घर के अंदर, यस सर। जिसमें खिड़कियां हो, दरवाजे हो, बिजली हो, पानी हो। यस सर। हम यही उम्मीद करेंगे आज आकाश कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। ठीक है, अब बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास। ये आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए का। रेडी? यस सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर दिए गए अपने भाषण में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? At which of these locations did Mahatma Gandhi deliver a speech that gave the slogan "Do or die"? ऑप्शन सुनिए। ए मणि भवन बॉम्बे, बी ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे, सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डी सेवाग्राम आश्रम। ये चले जाओ मूवमेंट के वक्त दिया था इन्होंने, लेकिन कहाँ पर दिया था ये मुझे याद नहीं आ रहा। सोच लीजिए जी। ग्वालियर टैंक लग रहा है मुझे। ग्वालियर टैंक लग रहा है? हाँ, लॉक कीजिए सर। बी। लॉक कर दें? सोच लिया अच्छी तरह? यस। ओके, बी ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे पे ताला लगाया जाए। थोड़ा समय लगा आपको और आपको लग रहा था कि शायद आप सोच रहे हैं और ठीक है या नहीं है। हाँ सर, ये सभी पढ़ा है, लेकिन ग्वालियर लग रहा था। चले जाओ जो मूवमेंट चालू हुई थी 1942 में, उस वक्त गांधी जी ने ये नारा दिया था। ओके, तो 3,20,000 जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको आकाश जी, बहुत ही सुंदर तरीके से खेल रहे हैं आप। बधाई बधाई बधाई। 6 कारा इनके नाम, तालियां बज जाएं। द मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट। ₹3,20,000 रुपए ये चेक मैं यहां रख रहा हूं। मान्यवर, ये जो आपने अभी जीता है, ये 3.5 सालों की कमाई है आपकी। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। भाई साहब, कुछ चीजें हम आपको बता दें। एक तो ये धुकधुकी जी शांत हो जाएंगी। यहां पर हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, महत्वपूर्ण लाइफलाइंस हैं। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, खेलिएगा जरूर ये अगले प्रश्न को, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। कुछ गड़बड़ हो भी गया तो आप 3,20 तो अवश्य ले जाएंगे आज। 11वां प्रश्न आपके सामने आकाश, ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। इस चित्र में सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? Who is the awardee in this illustration? Can we see the picture, please? पद्म विभूषण 1955 में, ऑनररी एयर वाइस मार्शल 1974 में, और भारत रत्न उनको मिला 1992 में। देख लिया? ऑलराइट, अब विकल्प के रूप में आपके सामने कुछ नाम आने वाले हैं और आपको बताना है सही क्या है। ए अमर्त्य सेन, बी JRD टाटा, सी सुब्रमण्यम, डी बिजू पटनायक।
अमर्त्य सेन है, इनको 1999 में मिला था। नोबेल भी उसी टाइम मिला था उन्हें। नोबेल पहले मिला था शायद और भारत रत्न बाद में मिला था। मुझे ये याद आ रहा है सर कि मुझे 1992 में JRD टाटा को मिला था भारत रत्न। बी लग रहा है सर मुझे। बी लग रहा है आपको? हाँ सर। क्या करना चाहेंगे? रिस्क तो है सर। नीचे के दो नाम हैं, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है मुझे, सी और डी। ये पढ़ा है मैंने सर कि 1992 में JRD टाटा सर को मिला था भारत रत्न। कर दीजिए सर लॉक। बी को लॉक कर दे? यस सर, जो होगा देखा जाएगा। JRD टाटा कह रहे हैं, आकाश जी बी। ताला लगाइए इसके ऊपर। ये 1992 जो लिखा था भारत रत्न, है ना? आप क्या कह रहे थे? 1992 में JRD टाटा सर को मिला था, ये बात मुझे बस पता थी। चित्रों को नहीं मैं पहचान फिर पाया। आपके मन में कैसे ये आया कि नहीं कुछ और होना चाहिए? नहीं सर, मैंने रतन टाटा सर का एक इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कही थी ये बात, तो यही था मेरे दिमाग में सर, बस। सर आप जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर दिया यार। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, देखिए हिम्मत, उम्मीद, हौसला लेकर के हमारे सामने बैठे हैं आकाश। तो देवी संजो, ये जो इमेज आपने देखी, ये अमर चित्र कथा की ओर से हमें मिली है और उनको मैं धन्यवाद देता हूं। ऑलराइट, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। पानी पी लो सर। हाँ जी बिल्कुल, पानी पीजिए। घूमना फिरना चाहें तो भी घूम फिर के आ सकते हैं। पानी ठीक है। 12वां प्रश्न आपके सामने अब आने वाला है। आकाश जी, अद्भुत खेल खेल रहे हैं आप। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन अन्य तीनों से पहले भारत के रक्षा मंत्री बने? Who among these leaders became Defense Minister of India before the others? विकल्प सुनिए। ए, मुलायम सिंह यादव। बी, प्रणब मुखर्जी। सी, अरुण जेटली। डी, शरद पवार। अरुण जेटली सर लेटेस्ट बने थे, और शरद पवार सर मुझे लगता है कारगिल वॉर के दरमियान थे या उससे पहले 1994 के आसपास बने थे शायद। प्रणब मुखर्जी और मुलायम सिंह यादव। प्रणब मुखर्जी लग रहा है सर मुझे। सर 50-50। 50-50 करेंगे? श्योर नहीं है आप? ऑलराइट, निर्णय लिया है आकाश जी ने कि वो अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। 50-50 इसको अंकित कर दीजिए। दो गलत विकल्पों को मिटा दीजिए। मुलायम सिंह यादव। बचे हैं मुलायम सिंह यादव, शरद पवार। कोई भी अनुमान है आपके मन में कौन रक्षा मंत्री थे? मुझे ये पता है सर, शरद पवार सर 1994 के आसपास बने थे।
1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव सर कब बने थे ये नहीं पता, शायद पहले ही बने होंगे, क्योंकि सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन लेंगे? यस सर। ओके, आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है, आज द एक्सपर्ट। कविन महाशय इसको अंकित कर दीजिए। और शरद जी आपकी बारी आ गई है। शरद जी हमारे साथ बॉस्टन से बैठे हैं। शरद जी, एक प्रश्न आ गया है, इनमें से कौन अन्य तीनों से पहले भारत के रक्षा मंत्री बने? इन्होंने 50-50 लिया, 2 चले गए नाम, 2 बचे हुए हैं। ए मुलायम सिंह यादव या डी शरद पवार? आकाश जी के लिए मैं ऐसे भी जवाब बहुत सावधानी से देता, क्योंकि वो इतने आगे आ चुके हैं खेल में, मेरे कारण कुछ गलती हो मैं नहीं चाहता जी। उन्होंने 50-50 लेकर मेरा भी काम आसान कर दिया है। शरद पवार वो पूरे 4 में से सबसे पहले हैं जो भारत के रक्षा मंत्री बने, और आप शरद पवार के साथ जाएं, डी शरद पवार। प्लीज लॉक सर। लॉक कर दें? यस। डी को लॉक किया जाए, शरद पवार बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वाह, बधाई, धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाह, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आज आप बहुत खुश होंगे। और कैसा लग रहा है आपको आकाश जी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने बाइक ली थी मेरी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने पैसे जमा किए थे डाउन पेमेंट करने के लिए। तो उसका 25,000 डाउन पेमेंट करना था, तो मैंने मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये जमा किए थे। वही हाईएस्ट अमाउंट थी मेरे लाइफ में आज तक। तो इसके बाद अभी जितने जीतूंगा वो रहेगी सर। जी जी, बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। बाइक में पैसे जमा ना करते तो ये बाइक ना होती, और ये डिलीवरी का जो सिलसिला इनका वो शुरू नहीं हो पाता, है कि नहीं? अब बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। यस सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ आकाश। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची आपकी। ये है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। प्रश्न को अच्छी तरह सोच समझ कर देखिएगा। यदि आपको लगे कि इसका उत्तर हाँ मैं जानता हूं, निश्चित हैं, तो ही खेलिएगा, क्योंकि अगर आप गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे 3-20 पर। ओके, ऑलराइट। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरिक्ष यान होप मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला मध्य पूर्व का पहला खोजी मिशन बन गया। होप किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? द स्पेसक्राफ्ट होप became the first probe from the Middle East to enter the orbit of Mars. Which country's mission was Hope? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए ईरान, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, डी कतार। सर ये मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता था सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आए, क्योंकि आंसर इसी में से एक है, ऐसा मुझे लगता है। सोच लीजिए, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। 12,50,000 आप जीत रहे हैं। समय है आपके पास। कतार नहीं, ईरान बनना है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब। सर मुझे क्यों पता नहीं, खुद पर भरोसा होने लगा है। मुझे भी लग रहा है, लेकिन रिस्क भी लग रहा है मुझे ज्यादा। सही उत्तर देंगे 25, गलत नीचे ले आएंगे 3-20। कोई लाइफलाइन? सर 12,50,000 तो मैं जीत चुका हूँ, बहुत बड़ी रकम है। कभी देखे नहीं हमने इतने पैसे, 1 लाख भी नहीं देखे कभी। सही तारी बात, बी ही लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों बी ही लग रहा है। मैं केवल इतना आपको कह सकता हूं कि यहां आकर के
रिस्क लेना क्योंकि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है। गलत हो गया तो नीचे 20 आ जाएंगे 3-20 पर। क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आप श्योर नहीं है। एकदम श्योर होना चाहिए यहां पर। अभी ऐसी स्थिति आ गई है सर, मुझे लगता है मैंने डेयरिंग करना चाहिए। ऑप्शन बी सर, सऊदी अरब। जो होगा देखा जाएगा। श्योर? श्योर। गलत भी हो गया तो सर 3-20 भी मेरे लिए कम नहीं है। लेकिन 12-50 आपके लिए बहुत ज्यादा है। यस सर। मकान आ जाएगा आपके। यही सोच रहा हूँ सर मैं, अगर 25 लाख मिलते हैं तो घर भी मान लीजिए ना मिला तो? नहीं तो फिर भी हम ऐसे जी रहे हैं सर। लेकिन 12-25 से कुछ मतलब हो जाएगा, लेकिन 25 मिलेंगे तो अच्छी हेल्प हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज लॉक सऊदी अरब। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है। 20 सऊदी अरब, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, यह गलत उत्तर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सही उत्तर। इस अंतरिक्ष यान का नाम अमल, मिसबार अल अमल है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होप होता है। इसे 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया और 9 फरवरी 2021 को यह मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। 12-50 आप जीत रहे थे आकाश जी, नीचे गिर गए आप 3-20 पर, जैसा कि हम आपको चेतावनी दे रहे थे। ऑलराइट, ये 3-20 जो आपने जीते हैं, ये आपके बैंक अकाउंट में हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आएगा, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 3,20,000 रुपए। ये कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई। आपसे मिलके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा आकाश जी। हमें तो दुख हो रहा है कि यदि आप 12-50 पे क्विट कर जाते तो आज 12-50 होते आपके पास। बहरहाल, ये आपका निर्णय था और आप अपने जीवन में जितना भी आपने कष्ट उठाया, वो हम उम्मीद करते हैं कि ये 3,20,000 रुपए जो आपने जीते हैं, इससे ये दूर हो जाएंगे। माता पिता के लिए जो आप घर लेना चाह रहे हैं वो बन जाएगा। बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर अभिनंदन आकाश जी का। थैंक यू सो मच। आइए आकाश, इधर आइए। हाँ, ये ले लीजिए, ये बहुत आवश्यक है सर, आज खाइएगा जरूर इसको। थैंक यू सर। नमस्कार, आइए काम। ऑलराइट, समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। अब हमारे कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाए। इस इम्तिहान का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में कौन सा देश कुल पदकों की संख्या में शीर्ष पर है? Which country topped the total medal count at the 2020 Tokyo Olympic Games? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए चीन, बी जापान, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ग्रेट ब्रिटेन। चाइना, जापान, यूएसए और इज इट डी ग्रेट ब्रिटेन? हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखते हैं किन किन लोगों ने यूएसए में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसने दिया है? विजय कुमार मेश्राम जी ने। लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है, विजय कुमार जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रकाश की दृष्टि में इनमें से क्या एक प्राथमिक रंग है? इन टर्म्स ऑफ लाइट, विच ऑफ दीज इज अ प्राइमरी कलर? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए लाल, बी बैंगनी, सी संतरी या डी पीला। रेड, वायलेट, ऑरेंज, येलो। समय समाप्त हो गया है।
आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ए, रेड, लाल। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसने दिया है? विजय कुमार मेश्राम अगेन 1.18 और लीडर बोर्ड पे उनकी स्थिति जो है अभी भी कायम है। विजय कुमार मेश्राम जी पहले नंबर पर चल रहे हैं। आखिरी प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भौगोलिक स्थान के अनुसार इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग सबसे दक्षिण में है? Which of these ज्योतिर्लिंग्स is geographically located furthest south? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, महाकालेश्वर, बी, त्र्यंबकेश्वर, सी, केदारनाथ, डी, रामेश्वरम। हो गया समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी, रामेश्वरम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। कल्पना जी को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब प्रिंस जय सेठी जी ने दिया है। और देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। मेश्राम जी आगे चल रहे थे। विजय कुमार मेश्राम, वाह, आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। ताली बच जाए विजय कुमार जी के लिए। बहुत देर से परिश्रम कर रहे थे। कई बार आपका नंबर जो था ऊपर आया, लेकिन बाकी लोगों ने सही उत्तर जोड़ जाड़ के जो कम समय में दिया ना, उनका नाम आ जाता है। या सर, मुझसे थोड़ी सी गलती ये हो रही थी कि मैं बाकी लोगों से तेज करने के चक्कर में एक क्वेश्चन का चूक जा रहा था। लेकिन फाइनली विश्वास था कि आ जाऊंगा मैं इस बार, और मैं पहुंच ही गया। बिल्कुल पहुंच गए और एकदम शाहरुख खान बन गए आप। जी सर। सर है कि नहीं? ऑलराइट। देखो सर, जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, तिरोड़ी विलेज मध्य प्रदेश से एक पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम है विजय कुमार मेश्राम। मेश्राम जी, ये जो आपका गांव है तिरोड़ी विलेज जी, ये है कहाँ? सर ये बालाघाट जिला पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में। तिरोड़ी वहां पर एक छोटा सा गांव है। हमारा जो गांव है सर, वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज जिससे लोहा बनता है सर, वो पत्थर, उसकी खान है हमारे यहाँ पे, वो निकलते हैं वहाँ पे। तो काफी अच्छा गांव है, छोटा सा गांव है सर। और मैं अपने गांव का पहला लड़का हूँ कम एज में जो कांस्टेबल बना था, और पहला लड़का हूँ जो मतलब आज तिरोड़ी का नाम मतलब इस बड़े मंच के माध्यम से मतलब आ पा रहा है। ओहो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। आप कंपेनियन के रूप में अपने पिताश्री को लाए। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। प्रणाम, जय भारत। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। तो ये तो आपके लिए बड़े गर्व की बात होगी। मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है सर कि पहला व्यक्ति है, मेरा लड़का, मेरा पुत्र, और इतना मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। नमस्कार। माता पिता के लिए बहुत गर्व की बात होती है जब संतान जो है वो अच्छी जगह पर जाए, अच्छा काम करे, नाम हो, ख्याति मिले। ओके विजय कुमार जी, जो खेल के नियम है वो तो आप जानते हैं, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपके लिए। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्ते इस पर चांस मत लीजिएगा, इसलिए रखा हुआ है। जी सर, बिल्कुल। तो आपका परिचय करवा दूं मैं। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में आपने अभी देखा भी होगा। शरद विवेक सागर जी हैं, ये हमारे साथ बॉस्टन से जुड़े हुए जी। तो शरद जी एक बार फिर आकर के आशीर्वाद दीजिए विजय कुमार मेश्राम जी को। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा करें आज के खेल में, ऐसी हमारी शुभकामना है। और आपके सहयोग के लिए मैं यहाँ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका एक बार फिर शरद जी। ओके, देखो सर, जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, तिरोड़ी विलेज मध्य प्रदेश से एक पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम है विजय कुमार मेश्राम। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है विजय कुमार। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस पेशे में जुड़े एक विशिष्ट पद पर रहने वाले या रहने वालों के लिए न्यायाधीश और न्यायमूर्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है? इन विच प्रोफेशन आर द टर्म्स न्यायाधीश and न्यायमूर्ति used
for those in a particular position. ऑप्शन सुनिए, A लॉ, B मेडिकल, C साइंटिफिक रिसर्च या D म्यूजिक, कानून, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान या संगीत। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन ए, एक कानून। लॉ, कानून के साथ जाएंगे? यस सर। लॉक किया जाए ए को। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 1000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, 2000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भाई साहब, ये इमेज क्वेश्चन है। इससे क्या निकाला जाता है? व्हाट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस? ये रही तस्वीर। देख लिया? जल्दी से आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए रबर, बी हनी, सी जैगरी या डी वाटर। रबड़, शहद, गुड़ या पानी? सर बी कंफर्म, शहद। बी जी, शहद। शहद। ताला लगा दीजिए। ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। विजय कुमार जी, एक हम वीडियो दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को आपके ऊपर जो बनाया गया। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम विजय कुमार मेश्राम है। मैं गोपालपुर में एज अ कांस्टेबल वर्क कर रहा हूँ। ऑन फील्ड जब मेरी पोस्टिंग फर्स्ट टाइम गोपालपुर में हुई तो मन में एक भ्रम था, क्योंकि पुलिस वालों के बीच में हमारे जो गोपालपुर को काला पानी बोला जाता था, क्योंकि वहां पर असुविधाएं बहुत थी। लाइट जाना, नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होना, ट्रांसपोर्ट समय पे ना मिल पाना। तो मुझे लगा कि मेरा ये कहाँ पोस्टिंग हो गई है। गोपालपुर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, गश्त भी करना पड़ता है और सर्चिंग भी करते हैं हम लोग नक्सल की। अशिक्षा होने के कारण लोग पुलिस से समस्या बताने के लिए डरते थे। जो उनकी जो छवि बनी कि पुलिस के पास जाएंगे तो पैसा ही लगेगा। ये चीज मैंने उनको बताया कि नहीं, वो पुलिस वैसी नहीं है। मास्क लगा लीजिए आप लोग सबके सब, ठीक है? आगे की सुरक्षा है उसमें। जब भी मौका मिलता है, जब जॉब से फ्री होते हैं, तो मैं स्कूल वाले बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए वॉलीबॉल खेल लेता हूँ, उनके साथ बातें कर लेता हूँ। जिसे काला पानी कहा जाता था, वास्तव में वो तो स्वर्ग निकला। बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आप अगर वापस ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बताइए। तो मैंने अब उन्हें मना कर दिया, इसलिए क्योंकि मुझे अब लोगों के बीच में रह के उनकी समस्या जान के उन्हें सॉल्व करने में ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कौन बनेगा करोड़पति में इसलिए आना चाहता हूँ कि जो पुलिस के प्रति लोगों की जो छवि बनी हुई है कि पुलिस गलत है, उस चीज को दूर कर सकूं। अच्छे लोग हैं वहाँ के सब? बिल्कुल सर। शुरुआती दौर में जब मेरी पोस्टिंग हुई गोपालपुर में, तो हम पुलिस वालों के बीच में एक र्यूमर था कि गोपालपुर मतलब काला पानी। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि बताया कि असुविधाएं बहुत सारी है। तो एक मन में भ्रम हो गया कि मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे सर्वाइव करूँगा मैं वहाँ पे जाके। लेकिन सर ड्यूटी तो है, करना है आपको। जी जी। गया मैं। शुरुआत में सर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन बाद में जब मैंने थोड़ा समय बिताया और मुझे वहाँ पर शुद्ध वातावरण मिला, लोगों से एक पहचान मिली, तो सर बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे ये लगने लगा कि लोग इसे काला पानी क्यों बुलाते हैं, यहाँ तो काफी अच्छा माहौल मिल रहा है जबकि आपको। तो नया एक्सपीरियंस था सर, उसको मैंने पॉजिटिव वे पे लिया और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ मैं अपने कार्य को लेकर। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपकी पोस्टिंग जो है वो यहीं पर बनी रहे और जितना योगदान आप दे रहे हैं अपने गाँव वालों को, वो उसकी प्रशंसा करते रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं विजय कुमार जी। तीसरा प्रश्न आएगा और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोटर वाहनों के संदर्भ में पीयूसी प्रमाण पत्र में पी का क्या अर्थ है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हीकल्स, व्हाट डज द पी इन पीयूसी स्टैंड फॉर? ऑप्शन सुनिए। ए पैसेंजर, बी पोल्यूशन, सी पिस्टन, डी पार्किंग। सर पॉल्यूशन तो श्योर हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो ऐसा लग रहा है मुझे। सर
लगा दीजिए पॉल्यूशन पे। लगा दे पोल्यूशन पे, लगा दीजिए पोल्यूशन बी। अरे भाई साहब सही है आप बिल्कुल। तो थोड़ा डर गया था, ताली बच जाए जोर से, आप लोग सब थोड़ा सा डर गया था। थोड़ा सा डर हो गया था सर कि थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल नहीं, पोल्यूशन बिल्कुल सही जवाब है। पीयूसी स्टैंड्स फॉर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। जी वातावरण की आप बात कर रहे थे कि आपका जो गांव है मेरे मन में आया था सर, हम लोग खुद पीयूसी चेक करते, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि ये मंच में जब हॉट सीट में बैठा हूँ तो वो एक अलग सी फीलिंग है, डर की खोना नहीं है मुझे कुछ भी। यहाँ का पोल्यूशन कुछ अलग ही है। ऑलराइट भाई साहब, चलिए हो गया, 3000 रुपए जीत गया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य 5000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक बहुखेल आयोजन है, यानी इसमें कई तरह के खेल खेले जाते हैं? Which of these is a multi-sports event? ऑप्शन सुनिए। A. Commonwealth Games, B. FIFA World Cup, C. Tour de France, D. UEFA Champions League। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन ए, राष्ट्रमंडल खेल। जी, राष्ट्रमंडल खेल जी। ए को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और 5000 रुपए जीत गए आप। राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। ओके, पहला पड़ाव आ गया। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक ऑडियो प्रश्न है आपके लिए। इस इंस्ट्रूमेंटल पीस से गाने को पहचानिए। ओके सर। आइडेंटिफाई द सॉन्ग फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंटल पीस। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। अब आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द सॉन्ग। ऑप्शंस देखिए। ए, सूरज हुआ मध्यम, बी, तुझमें रब दिखता है, सी, तुझे देखा तो, डी, होले होले। तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सर ऑप्शन बी कंफर्म। एकदम कंफर्म कर दिया। ताला लगाया जाए ऑप्शन बी को। गा करके भी सुना दिया इन्होंने। वाह, बहुत खूब। समझ गए हैं ये कि आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं। वहां पर आपने एकदम ऐसे कर दिया। जी सर। और इसीलिए आपके सामने ये प्रश्न आ गया। ओके, कभी मिले हैं आप शाहरुख जी से? सर बिल्कुल नहीं मिला हूँ मैं आज तक, लेकिन मेरी मतलब एक ड्रीम है कि बिल्कुल शाहरुख सर से मिलूं। और मुंबई आना मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है तो बिल्कुल मन्नत भी जाऊं मैं, देखूं। हाँ, जरूर। अरे वाह। वहां जाके पोस्ट जो मैंने किया है वो भी करूं, फोटो खिंचवाऊं। हो सके तो मेरा मिलना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एकदम सपना पूरा होने जैसी बात है। डायलॉग वाला सुना दीजिए, चलिए, खुश हो जाएंगे शाहरुख खान। सर पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बोलता हूँ। थोड़ा ही बोलिएगा। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जा, जब तक है जा, जब तक है जा। क्या बात है, बहुत खूब विजय कुमार जी। शाहरुख खान बहुत खुश होंगे ये सुन करके आपकी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है। मूल्य है इसका 20,000 रुपए और दुगदुगी जी आपको देंगी 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धामिन या धामन किस प्रकार के सरीसृप हैं? What type of reptile is a धामिन or a धामन? A, tortoise, B, snake, C, crocodile या D, lizard, कछुआ, सांप, मगरमच्छ या छिपकली? सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी, स्नेक। स्नेक, सांप। ऑप्शन लगा दे ताला। यस सर। लॉक किया जाए बी, स्नेक को। यह भी सही जवाब दिया है आपने भाई साहब और 20,000 रुपए जीत गए आप। धामिन जो है वो इंडियन रैट स्नेक उसको बोलते हैं। एक सांप है जो मध्यम आकार से लेकर के बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये चूहा, चिड़िया आदि खाते हैं
ये सांप विषैला नहीं होता। सर लोगों में र्यूमर है, इसकी जो लंबाई देखते हैं हाँ, तो देखते डर तो जाते कि ये नाग सांप है, मार देते, जबकि वो तो सर नेचर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। ये जो खेतों में जो चूहे होते हैं जो फसलों को नष्ट करते, तो ये सांप बहुत मदद करता है सर उन चूहों को खाने में। लेकिन किसान जो होते हैं उनको जिज्ञास मतलब जागरूक नहीं है, तो वो डर जाते, उसको मार देते। सांपों के बारे में जानकारी सर इंटरेस्टेड हूँ सांप के बारे में देखते सर, हमको बड़ा डर लगता है उससे। अरे भाई साहब, कई बार फिल्मों में हमको उसके साथ सीन वीन करना पड़ता है तो बड़ा घबराहट होती है। 2-3 फिल्मों में हमको करना पड़ा था। एक बार तो था कि हमारी छाती पे आकर के बैठा है नाग। अच्छा सर। हिला ही नहीं मैं वहां से। मैंने कहा भाई साहब माफ कीजिएगा, हमसे जो भी गलती हो गई हो क्षमा कीजिएगा। सांप सर माफी चाहता हूँ। अरे सर बहुत 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 बड़ा कष्ट होता है ऐसे। ओके ऑलराइट, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। विजय कुमार जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देश का झंडा तिरंगा नहीं है? Which of the following countries does not have a tricolor flag? A. France, B. Belgium, C. Italy, या D. Switzerland? सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा मैं। फ्रांस में मेरा जा रहा है, लेकिन लाइफलाइन लेंगे आप? हाँ सर, लाइफलाइन ले लूंगा मैं। स्पोर्ट्स वगैरह देखा होगा कभी आपने, झंडों को देखा ओलंपिक में अभी जब उनका ओपनिंग सेरेमनी हाँ में सर देखा है, याद नहीं आ रहा, थोड़ा फ्रांस की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। लाइफलाइन लेना चाहिए? लाइफलाइन लेना चाहूंगा मैं। कौन सी? ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए दुगदुगी जी। ऑडियंस पोल बारी आ गई आपकी, अंकित किया जाए इसे। प्रश्न फिर से पढ़ता हूं। इनमें से किस देश का झंडा तिरंगा नहीं है? Which of the following countries does not have a tricolor flag? A. France, B. Belgium, C. Italy, D. Switzerland। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा डी को मिला है 58%। 28, 4 और 10 मिला है फ्रांस, बेल्जियम, इटली को। क्या करेंगे सर? ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, ज्यादातर ऑडियंस कह रही है डी स्विट्जरलैंड। क्या करें? लॉक कर दें, ताला कर दें, लगाए। ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने, बधाई आपको। स्विट्जरलैंड के झंडे में रेड बैकग्राउंड पर एक सफेद क्रॉस। फ्रांस, बेल्जियम, इटली के झंडे में 3 विभिन्न रंगों की सीधी पट्टियां होती हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए मूल्य है इसका, और वो 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत के अनुसार भगवान विष्णु के किस अवतार को कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने जन्म दिया था? According to the Mahabharata, Aditi, the wife of Rishi Kashyap, gave birth to which avatar of Lord Vishnu? Option सुनिए। A. वामन, B. वराह, C. परशुराम, D. मत्स्य। सर कोई आइडिया नहीं है इसका, लाइफलाइन लूंगा मैं। शांत हो जाए दुगदुगी जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं विजय कुमार जी। 3 बची हुई हैं आपके पास, कौन सी लेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जाने से पहले इसका उत्तर आप गेस कीजिए, कोई एक किसी पे उंगली रख दीजिए। सर वामन। वामन, वामन ए, ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब, ये सही होता अगर आप खेलते तो। सर मुझे इसके नाम पता थे, वामन, नरसी, कूर्म, वरा, मत्स्य, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि कौन सा, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था बिल्कुल भी। अब इस प्रश्न को हटा देंगे और आपको एक सूची दिखाई थी, वो ये रही, और आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। क्या चुना आपने? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स, ऑलराइट। तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगला प्रश्न विजय कुमार जी के लिए प्रस्तुत किया जाए।
M.K. स्टालिन 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? M.K. Stalin became the chief minister of which state in the year 2021? ऑप्शन सुनिए। A. केरला, B. पुदुचेरी, C. तमिलनाडु, D. कर्नाटक। प्लीज कंफर्म ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु श्योर है? श्योर। ताला लगा दें? बिल्कुल। कैबिनेट महाशय सी को लॉक किया जाए। अब बिल्कुल सही है, जीत गए आप 80,000 रुपए। डीएमके के M.K. स्टालिन तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M. करुणानिधि के पुत्र हैं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल इनमें से किस संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल was a former national president of which of these organizations? A. Indian Council of Medical Research. B. Indian Medical Association. C. Medical Council of India. D. National Institute of Virology. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद लग रहा है मुझे। सर आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज। लाइफलाइन नहीं, शांत हो जाए, शांत हो जाए। दो बची हैं 50-50। आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और शरद जी आपकी बारी आ गई है। शरद जी बॉस्टन में बैठे हैं और सहायक के रूप में आपका सहायता देंगे। पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल इनमें से किस संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? ऑप्शन पढ़ते ही 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, बी. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सी. भारतीय चिकित्सा परिषद या डी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल एक काफी जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे। उनका निधन कुछ महीने पहले हो गया, मई के महीने में शायद, और वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट थे। तो आप ऑप्शन बी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ जाएं। विजय जी। जी सर, बिल्कुल सहमत है उनसे? बिल्कुल सहमत हूँ। क्या किया जाए? सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी। कंफर्म कर दिया। बी लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। बी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विजय कुमार जी, आ रहा है 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव। अब बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, इसको पार कर जाइए तो 320 आप अवश्य ले जाएंगे यहां से। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह आ गया है 10वां प्रश्न। यूनानियों द्वारा राजा पोरस के शासन काल के दौरान किस नदी को हाइडेस्पीस कहा जाता था? ड्यूरिंग द रूल ऑफ पोरस, व्हाट रिवर वाज रेफर्ड टू एज हाइडेस्पीस बाय द ग्रीक्स? ए. सिंधु, बी. चेनाब, सी. झेलम, डी. यमुना। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन सी, झेलम। झेलम जाएंगे उसके साथ? जी सर, जाऊंगा। सी को कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। वाह, 3,20,000 रुपए जीत गए आप। ताली बज जाए इनके लिए, क्योंकि एक चेक आ रहा है 3,20,000 रुपए का। बड़ा मुश्किल प्रश्न था भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। बधाई, बहुत बहुत बधाई। विजय कुमार जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आज निश्चित रूप से आप 320 ले जाएंगे यहाँ से। दुगदुगी जी हैं, शांत हो गई हैं। हर प्रश्न का आपके पास उत्तर देने के लिए समय ही समय है। और यहाँ पर 16वां प्रश्न जो है हमारा जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है 7 करोड़ रुपए का। ध्यान रहे कि अगर आपने 15 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 1 करोड़ रुपए जीत गए।
16वां प्रश्न खेलने जा रहे हैं, तो ये जो बची हुई लाइफलाइन है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ठीक है? अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न, जो कि एक नो रिस्क प्रश्न होता है। हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि वो खेलते जाएं, क्योंकि यहाँ आप कुछ खोएंगे नहीं यदि गलत हो गए तो। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। इस कवि व लेखक को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस पोएट राइटर। वीडियो दिखाया जाए। तुम मिस्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूं, तुम मुझ में घुल जाओ। तुम 2.5 साल की बच्ची बन जाओ, मैं मिस्री घुला दूध हूं मीठा, मुझे एक सांस में पी जाओ। अब मैं मैदान हूं तुम्हारे सामने दूर तक फैला हुआ, मुझ में दौड़ो। मैं पहाड़ हूं, मेरे कंधों पर चढ़ो और फिसलो। मैं सेमल का पेड़ हूं, मुझे जोर जोर से झकझोरो। देख लिया? ओके। इस कवि व लेखक को आपको पहचानना है। विकल्प आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये रहे विकल्प आपके सामने। ए उदय प्रकाश, बी कुंवर नारायण, सी मोहन राणा, या डी अशोक वाजपेयी। सही उत्तर 6,40। गलत आपको वहीं रखेंगे, हालांकि एक लाइफलाइन है आपके पास 50-50। सर उदय प्रकाश या अशोक वाजपेयी दोनों में से मुझे एक लग रहा है। सर यूज करता हूं मैं लास्ट लाइफलाइन अपनी। ओके। बेटर है यूज करके, मतलब और करीब पहुंचू जवाब के। नहीं, आप सही कर रहे हैं। लाइफलाइन लेंगे? यस सर। ऑलराइट, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं विजय कुमार जी, और जो बची हुई लाइफलाइन है 50-50, जिसकी वजह से 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। इसको अंकित कीजिए और 2 गलत विकल्पों को मिटा दीजिए। जहां जा रहे थे वो मिट गया। बचा है ए उदय प्रकाश या बी कुंवर नारायण। सर यहाँ से तो कुछ खोने का है ही नहीं। जी हाँ, तो जी हाँ। उदय प्रकाश जो एक मन में ब्लिंक हो रहा था, तो ए को कंफर्म कर दीजिए। ए उदय प्रकाश। ए उदय प्रकाश को लॉक किया जाए। क्यों आया आपके मन में कि ये होना चाहिए? सर ऐसा थोड़ा सा ब्लिंक हुआ, हल्का सा पड़ा, मतलब कहीं ना कहीं, और एक वाजपेयी जी का हुआ था, तो उदय प्रकाश और ये थोड़ा सा लगा, तो एक तो हट गया था, तो एक बचा था, इसलिए। जीत गए भाई साहब आप। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। थैंक यू सर। उदय प्रकाश एक कवि, लेखक व पटकथा लेखक हैं। उनके 2006 के उपन्यास मोहनदास पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। वो जेएनयू के पूर्व छात्र हैं। इस वीडियो क्लिप में वो एक कविता का पाठ कर रहे हैं जो उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ते समय लिखी थी, जेएनयू में। ओके, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 6,40 आप जीत गए भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको विजय कुमार जी। धन्यवाद सर। ऑलराइट, विजय कुमार जी आगे बढ़ते हैं। यह है 12वां प्रश्न और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर यह रहा। मित्र शक्ति भारत और किस अन्य देश के सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है? मित्र शक्ति इज द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? विकल्प ये रहे आपके सामने। ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी मालदीव्स। सर कहीं ना कहीं तो ब्लिंक हो रहा है मुझे इंडोनेशिया और थोड़ा सा बांग्लादेश। कहीं ना कहीं पढ़ा है, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, डाउट है थोड़ा सा मन पे। सोच लीजिए, समय है आपके पास। जी। सर 3:20 तो मैं कम से कम यहाँ से लेके जाऊंगा ही। ये तो है सही। तो सही हो गया तो आप 12,50 जीतेंगे। गलत हो गया तो खोना पड़ेगा आपको। हम नहीं चाहते कि आप कुछ खोएं। आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम आपको।
और गेसवर्क यहाँ चलता नहीं है, या तो आप जानते हैं या आप नहीं जानते। क्विट कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं। क्विट कर देता हूँ मैं अब गेम को। कंफ्यूजन बहुत हो रहा है मेरे मन पे। जी जी। अभी मैं इंडोनेशिया के पास पहले था, फिर बांग्लादेश, फिर थोड़ा सा मालदीव भी कनेक्शन हो रहा है हल्का सा। ये सब पढ़ा है सर मैंने, लेकिन इतना सारा वो हो गया है मिसमैच की, मैं कंफर्म श्योर नहीं कर पा रहा हूँ कि है कौन सा एक्चुअल में इसमें। ठीक है, तो क्विट करना ज्यादा बेटर है सर। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है, क्विट करेंगे आप। ऑलराइट, अनुमति देते हैं हम आपको विजय कुमार। कबीर महाशय विजय कुमार मेश्राम जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्विट करेंगे। आपने 6,40,000 रुपए जीते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको विजय कुमार जी। और ये जो आपने रकम जीती है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 6,40,000 रुपए भरेंगे, कंफर्म करेंगे और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए एकदम तुरंत, शीघ्र से शीघ्र। बधाई आपको, जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। इसका उत्तर हमें पर ये उत्तर तो बताने देते, भोंपू बजा दिया। किसी एक को गैस कीजिए क्योंकि इसका उत्तर हमें बताना होगा। सर लग तो अब लास्ट में मालदीव लग रहा था, लेकिन इंडोनेशिया मेरे मन में पहले ही आया था, तो इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया, सी इंडोनेशिया पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता, बच गए आप। सही उत्तर है श्रीलंका। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका 7वां संस्करण 1 दिसंबर 2019 से लेकर के 14 दिसंबर 2019 तक पुणे में आयोजित किया गया था। ओके, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। 6,40,000 रुपए आप जीते हैं। तालियों के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच विजय कुमार जी। आइए भाई साहब। तो देवियों संजो, आज हमारा समय यह समाप्त हो गया है। हम हमारे जो एक्सपर्ट है शरद विवेक सागर जी, उनसे हम विदाई लेंगे। तो अनेक अनेक धन्यवाद आपका, एक बार जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी का, और ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है हर बार आना जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। जाने से पहले ये रहा एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स स्पॉटलाइट मोमेंट ऑफ द डे। भाई साहब, हम हैं डिलीवरी पर्सनल आज, और आज का भोजन ये रहा आपके लिए। सर धन्य हो गए भाई सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू। क्या बात है सर, अनबिलीवेबल है ये तो। मेरा नाम मंजू सेठ है, मैं फॉर्मर डिप्लोमेट थी और इंडिया की राजदूत भी रह चुकी हूँ। इंदिरा जी से आपकी कभी मुलाकात हुई? जब मैंने ज्वाइन किया तो आफ्टर वर्क हम ऐसे निकल रहे थे वहाँ से, एंड सडनली मिसेस गांधी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लिफ्ट। इतने अच्छे से हमसे बात की, एंड दैट मोमेंट इज आल्सो वेरी स्पेशल फॉर मी। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। बिल्कुल नाम सुना हुआ है, बट बिल्कुल इस वक्त माई माइंड इज ब्लैंक। कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय एक्वा इंश्योरेंस एंड विमल, डेकोर पार्टनर एशियन पेंट्स रॉयल ग्लेड्स, लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर LIC।